Assalamu alaikum, how are you? I hope you are fine. Now we discuss about the present continuous tense and formative verb. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट continuous tense and formative verb. मैं आपको बता दूं प्रेजेंट continuous tense की हम पहले पहचान देखेंगे, इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, देन हम देखेंगे formative verb के फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सेंटेंस में कौन सी आएगी। अगर ये चंद वर्ड्स आ जाएंगे तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, अगर ये चंद वर्ड्स आ जाएंगे तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसकी तरफ हम जाने से पहले कि मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पहचान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। मैं आपको कॉन्टिन्यूस टेंस से बता देता हूँ, कोई ना कोई काम जारी रहता है, ऐसा सेंटेंस, ऐसा फिक्रा जिसमें कोई ना कोई एक्शन जो है, वर्क जो है वो जारी रहे तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। और इसकी उर्दू में पहचान देखेंगे तो ये है कि रहा है, रही है और रहे हैं, रहा हूँ। अगर उर्दू के फिक्रे के एंड पे आ जाए तो फौरन पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि सबसे पहले है सब्जेक्ट है, देन इज एम आर और फर्स्ट वर्ब है और देन आईएनजी है और लास्ट में बेटा क्या ऑब्जेक्ट है। अब ये उर्दू का ये फिक्रा लेते हैं, अली पढ़ रहा है, रहा है एंड पे क्या चुका रहा है, कोई ना कोई काम जो है, कोई ना कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, जारी है। तो इस लिहाज से इसकी हम क्या से इंग्लिश करेंगे, अली इज रीडिंग। अब अली क्या, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, इज क्या, ये इनमें से हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिया और रीड जो है, ये रीड जो है ये वर्ब है और उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया। नीचे देखिए अली पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है। अब यहाँ पे देखते हैं अली पढ़ रहा होगा, अली पढ़ रहा होगा, ये है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट देन इज एम आर देन फर्स्ट वर्ब और प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सेंटेंस बनाया है। अली जो है सब्जेक्ट है, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और रीड जो है ये वर्ब है और साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फॉर्मेटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। आपको बेटा 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है फॉर्मेटिव वर्ब करेक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब का, ये 5 नंबर का आता है, ये हर क्लास में आता है कि 5 मार्क्स का। और मैंने बेटा इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं तो जो आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम उसका सेंटेंस बनाएंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फौरन हमें बता देंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें फौरन बता देंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का के मुताबिक हमने इसका सेंटेंस बनाना है। वहां पे हमने उसके अकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर ये चंद वर्ड्स आ जाएं तो फौरन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ड्स क्या है, नो है, एट प्रेजेंट है, नो आर डेज है, दिस डेज है, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट। ये चंद वर्ड्स हैं जो कि वर्ड्स सेंटेंस में आ जाए फौरन पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है और इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको करेंगे और सेम वही फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल की थी। अब यहाँ पे देखते हैं इट इज रेनिंग नाउ। अब यहाँ पे नाउ आ चुका है तो हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, रेनिंग। रेन के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया और उससे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नाउ आ चुका और यहाँ भी नाउ आ चुका है। ये वर्ड्स जैसे आएंगे तो हमने फौरन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मुताबिक फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है और हेल्पिंग वर्ब किसके मुताबिक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मुताबिक। अब हम देखते हैं कि ही डैश टू स्कूल नाउअडेज। अब यहाँ पे नाउअडेज आ चुका, नाउअडेज आ जाएगा तो फौरन पता चल जाएगा कि ये जो है फिक्रा कौन सा है, किसके मुताबिक ये हम फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे कि यहाँ पे नाउअडेज आ चुका है तो यहाँ पे नाउअडेज आ चुका है तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे,
इज गोइंग लगाएंगे। वाज गोइंग तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वेंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आ जाएं तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसमें था लास्ट था, यस्टरडे था, प्रीवियस था और अगो था। ये चंद वर्ड्स थे। और बेटा अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब गोज है, अब गोज भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर नाउअडेज आ चुका है और ये आएगा उस वक्त जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो उसके भी मैंने वर्ड्स जो हैं वो मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने वो बता दिए थे किस जगह पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं कि ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अगर ये चंद वर्ड्स आ जाए सेंटेंस में, अब वहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ये वर्ड्स आएंगे हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। हमारा अगर वो करेंगे तो वो जो सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि शी लाइक्स हर सन। अब ये तो सेंटेंस ठीक हो गया, शी लाइक्स हर सन। अगर हम करेंगे शी इज लाइकिंग हर सन, तो ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने ये जो वर्ड्स है लाइक है, लव है, हेट है, वांट है, नीड है, प्रेफर है, नो है, रियलाइज है, सपोज, मीन्स, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, फिट, कंटेन, कंसिस्ट एंड सीम, ये चंद ऐसे वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस में आ जाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। हम ये तो लिख सकते हैं लेकिन ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे लाइकिंग हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, चंद ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस में आ जाएं, ये वाले वर्ड्स सेंटेंस में आ जाएं, फौरन हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये चंद वर्ड्स आ जाए हम वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वर्ड्स हैं नो है, एट प्रेजेंट है, नो अडेज है, दिस डेज है, एट दिस टाइम है, एट द मोमेंट है। अगर ये वर्ड्स आ जाए, जैसे कि यहाँ पे नो आ चुका तो हमने इज रेनिंग का इस्तेमाल कर लिया है, नो अडेज आ चुका यहाँ पे हमने इज गोइंग का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर ये वर्ड्स आ जाए लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, प्रेफर, नो, रियलाइज, सपोज, मीन, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, फिट, कंटेन, कंसिस्ट और सेम, ये वर्ड्स आ जाएं तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग उसका फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि शी इज लाइकिंग, शी इज लाइकिंग कभी भी नहीं हो सकता, शी लाइक्स हर सन हो सकता है, शी लाइक्ड हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इस हेल्पिंग वर्ब का और इस वर्ब का नहीं कर सकेंगे। किसमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी और लास्ट में फिर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना भी। अस्सलाम वालेकुम।